वीरेंद्र कुमार पाल जी, प्रदीप कुमार जी, आनंद यादव जी, नीरज यादव जी, दीपक कुमार बूथ अध्यक्ष, हमारे जौनपुर जनपद के पूर्व सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राम पाल जी, आपके कान इलाहाबाद जनपद के समाजवादी पार्टी के महासचिव आदरणीय राम सुमेर पाल जी, भदोही जनपद से चल कर आए समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय काशीराम जी, कानपुर से हमारे साथ चल कर आए जिला पंचायत सदस्य भाई सैलू सोनकर जी, आदरणीय दुबे जी, हमारे सभी साथीगण, हमारी मातृ शक्ति सम्मानित साथियों, हमारे संचालक भाई एडवोकेट योगेश कुमार जी, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में जो बड़ी संख्या में हमारी मातृ शक्ति आई है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस महापर्व पर इस उपचुनाव में हमें यहां बुलाकर कुछ कहने का अवसर दिया है, उसके लिए इस महापर्व की और बीती दिवाली की भी ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, इस देश में अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं पैदा हुए होते तो हम तो एमपी एमएलए बन गए हैं, हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं पैदा होते तो समूची पिछड़ी दलित ही नहीं, अगले समाज की कोई नारी, जो इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री बनी थी, वो कभी प्रधानमंत्री, अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं पैदा हुए होते तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री हो, कभी प्रधान बनने का सपना। डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1946 को एक वोट का अधिकार रानी के वोट की और महात्मा रानी के वोट की कीमत जिस दिन बराबर की, उस दिन धरती में स्वर्णिम युग आ गया। लोग इसको कलयुग कहते हैं। कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने मशीनों का युग। जो काम एक मशीन एक दिन में कर देती है, 1000 मजदूर भी 10 दिन में, 1 महीने में नहीं कर सकते थे। ये जो बड़े बड़े हाईवे बने हैं, अगर आदमी इनमें काम कर रहा होता तो इलाहाबाद से कानपुर हाईवे में बरसों बीत जाते, कभी बंद। इसलिए कलयुग माने स्वर्णिम युग इसलिए कह रहे हैं। ये दादा बैठे हैं, इनके पिताजी बताते होंगे कि इस गांव का बस महुआ का कोई भी आदमी 75 साल पहले पंचायत का सदस्य भी नहीं बन सकता था। यह अवसर किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। इसलिए दिवाली से भी बड़ा पर्व अगर कोई है तो राजनीति में चुनाव है, जिस दिन तुम्हें अपने अधिकारों के लिए अच्छे व्यक्ति का चुनाव करना है। 10 साल पहले इस देश में मोदी जी आए थे, उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए। हम गुजरात मॉडल बना देंगे। गुजरात जो नहीं गए हैं वो समझते थे गुजरात कोई सिंगापुर होगा। गुजरात में तुम्हारे गांव के भी, इलाहाबाद के भी लोग जाते होंगे तो प्राइवेट फैक्ट्रियों में मजदूरी करने जाते हैं, वहां कोई सरकारी नौकरी के लिए। और मोदी जी ने वास्तव में गुजरात तो बना ही दिया।
रेलवे जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का साधन था सरकारी नौकरी का, उसको अडानी अंबानी को देके प्राइवेट कर दिया। तुम्हारा तेल की कंपनियां जितनी थी पेट्रोलियम, अडानी अंबानी को दे दिया। एयरपोर्ट और एयर इंडिया अडानी अंबानी को दे दिया। जितनी पीएसयूज थे वो सब अडानी अंबानी को दे दिया। और अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान 1.5 साल तक खुले आसमान में संघर्ष न करते, 750 न मरते, तो जो बीघा बीघा खेत है ना बस बहुआ में तुम लोगों के पास, ये सब अडानी अंबानी के नाम हो गए होते। यही तो गुजरात मॉडल है। 10 साल में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था। 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देना तो छोड़ो, नोटबंदी और कोरोना के चलते पहले साल में 2-2 करोड़ लोग जो देश विदेश में नौकरी करते थे, प्राइवेट में करते थे, सब अपने घर वापस। 10 साल पहले जब तुम किसी लगी हुई लड़की के लिए लगा हुआ लड़का या लगे हुए लड़की के लिए लगी हुई लड़की ढूंढते थे तो बिरादरी में कहीं न कहीं ढूंढे मिल जाती थी। लेकिन इन 10 साल में एक भी आदमी तुम्हारा सरकारी नौकरी, तो जो 27, 28, 25, 26 साल का नौजवान था, 10-11 साल में सरकारी नौकरी से हमेशा के लिए, तो भाई ऐसे झूठ बोलने वाले आदमी को क्या फिर से ताकत देने का काम करोगे? अगर दिया है इन दिनों में तो तुम्हें एक तसल्ली है, इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम दिया है, मंदिर मस्जिद दिया है। तो इसलिए हम आप लोगों से कहने आए, ये उपचुनाव है। ये उपचुनाव से कोई सरकार नहीं गिर जाएगी, न हमारी बन जाएगी, लेकिन इस चुनाव से एक संदेश जाएगा कि अब योगी जी आपके बुलडोजर से हम डरने वाले हैं, हम आपके कुशासन से मुक्ति पाना चाहते हैं। संदेश जाएगा और आदरणीय मोदी जी को भी पता चल जाएगा कि अब मोदी जी झूठ बोलने से अब इस देश की जनता 24 में कम गुमराह हुई है, आने वाले समय में 100% गुमराह अब नहीं होगी। तो इसलिए आपसे कहने आए हैं, और इलाहाबाद वालों का, समाज के लोगों का तो सौभाग्य है कि हम तो बगले में कानपुर में हैं। जब भी इलाहाबाद वाले बुलाते हैं तब हम आते हैं। तो इसलिए हम कहने आए हैं कि 2024 के चुनाव में अगर कोई टिकट पार्लियामेंट का सबसे पहले डिक्लेयर किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने राजाराम पाल का पहले तुम्हारे समाज के आदमी का टिकट डिक्लेयर किया। और चुनाव के दौरान ही अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है, जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, तो आपके जनपद को सबसे बड़ा सम्मान देने का काम किया आदरणीय श्यामलाल पाल को। तो अगर यादवों की तरह जागरूक होना चाहते हो, अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हो, तो एक काम करो भाई, जितनी हमारी बहनें बैठी हैं, ये मोबाइल उठाओ अपने मायके के लिए, अपने रिश्तेदारों में, कि देखो भाई, अगर हमें राजनीतिक भागीदारी पानी है, हमने अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है, तो समाजवादी पार्टी ने जितना बड़ा सम्मान दिया है किसी ने आज तक नहीं दिया है। तीसरे नंबर की पार्टी है। तो हम सब ने फैसला लिया है कि हम समाजवादी पार्टी को साइकिल इतनी तेज चलाएंगे, ना हम हिंदू मुस्लिम में फंसेंगे, ना मंदिर मस्जिद में फंसेंगे, ना हम किसी लालच में फंसेंगे। जब भी समाजवादी पार्टी का कोई आवे तो महिलाएं भी मुखर होकर कहें कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं, पूरा पाल समाज कंधा से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेगा।